आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू जो इज़राइल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से माफ़ी मांगी है। इसका क्या कनेक्शन है, ट्रंप से उसका क्या कनेक्शन है? क्या जो उनके ऊपर केस चल रहा है नेतन्याहू के ऊपर, क्या उसको हटाने की कोशिश है? पूरी रिपोर्ट हम इस वीडियो में जानते हैं क्या है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन पर चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों के बीच राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से माफ़ी मांगी है। अल जज़ीरा ने रविवार को राष्ट्रपति के ऑफिस से जारी एक बयान का हवाला देते हुए ये खबर दी है। मतलब यह है कि जो ये मामला चल रहा था, जो इसराइल के जो राष्ट्रपति थे हाईजैक हर्जोग से, उनका मामला चल रहा था कुछ, और भ्रष्टाचार का कुछ मामला था। लिहाजा इसराइल के प्रधानमंत्री ने ऑफिशियली तौर पर उनसे माफ़ी मांगी है ताकि ये जो मामला है कोर्ट के अंदर वो ख़त्म हो जाए, जो उनके ऊपर केस चल रहा है। राष्ट्रपति हर्जोग के ऑफिस ने रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए कहा कि इस पर जिम्मेदारी से विचार किया जाएगा। माफ़ी की प्रक्रिया में न्याय मंत्रालय से सलाह लेना और जनता के हित पर विचार करना सब इसमें शामिल है। यानी अभी अगर नेतन्याहू माफ़ी मांग रहे हैं तो जो राष्ट्रपति हारेग्स हैं उन्होंने कहा है कि पहले हम जो हैं, जो लॉ डिपार्टमेंट है, पहले उसके हिसाब से हम देखेंगे, राय मशवरा हम करेंगे कि जो आपने जो भ्रष्टाचार के आपके ऊपर केस चल रहे हैं, आप उसमें इंक्लूड भी थे या नहीं। अगर इंक्लूड थे तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। इस तरह की कुछ बातें भी सामने आ रही हैं। मिस्टर हार्जे के ऑफिस ने कहा, राष्ट्रपति के ऑफिस को पता है कि ये एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है जिसके बड़े मतलब हैं। यानी उन्होंने कहा कि नेतन्याहू यहाँ पर माफ़ी मांग रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। सभी ज़रूरी राय मिलने के बाद राष्ट्रपति से जिम्मेदारी से और ईमानदारी से रिक्वेस्ट पर उन सब पर बातचीत करेंगे। यानी जो राष्ट्रपति का जो डिपार्टमेंट है सब उसके बारे में राय मशवरा करेंगे कि हाँ भाई, नेतन्याहू ने माफ़ी मांगी है, अब उस जो केस चल रहा है नेतन्याहू के ऊपर उसको ख़त्म कर देना चाहिए या नहीं। ट्रंप ने हार्दिक से नेतन्याहू को माफ़ करने की अपील की थी। देखिए यहाँ पर ट्रंप ने, जब वो डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई थी, हारिस थी, तो उनसे कहा था हारिस से कि आप जो नेतन्याहू के ऊपर आपने ट्रायल चलाया हुआ है तो आप उसको ख़त्म कर दें। इस पर ये कदम चल रही कानूनी लड़ाइयों के बीच और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हार्दिक से नेतन्याहू को माफ़ करने की अपील करने के बाद सामने आया है। उन्होंने मामले को गलत बताया है। नेतन्याहू पर 2019 में भ्रष्टाचार के 3 केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें रिश्वत, धोखाधड़ी और भरोसा तोड़ने का आरोप लगा है। उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया है और कहा है कि आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। मतलब ये जो भी उन्होंने कहा है कि बिल्कुल सब बेबुनियाद बातें हैं, सब गलत हैं। एक और बात यहाँ पर सामने आई है राष्ट्रपति हार्जेक के बारे में। हार्जेक बराबर नेतन्याहू पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने 2019 में भ्रष्टाचार किए हैं, बहुत कई उन्होंने उल्टे सीधे काम किए हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर ये मुकदमे चल रहे हैं। लिहाजा वो अपने डिपार्टमेंट से सलाह मशवरा कर रहे हैं और तब कहीं जाकर हम इस पर बात करेंगे। एक दूसरी खबर नेतन्याहू से ही मुतालिक ये आ रही है कि नेतन्याहू का भारत दौरा था, लेकिन किसी वजह की वजह से, या ये कह सकते हैं कि जो लाल किला का ब्लास्ट हुआ है उसकी वजह से, ये जो उनका आने का प्लान था उसको कैंसिल कर दिया गया और उसको एक्सटेंड कर दिया गया। यानी एक नई और डेट दी गई है कि किस दिन वो अब आएंगे। इसका भी खुलासा नहीं हुआ है। पूरी रिपोर्ट तफसील के साथ में हम जानते हैं क्या है। देखिए, लाल किले के सामने कार में हुए विस्फोट की वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की भारत यात्रा क्या रद्द हो गई है, ऐसा हम सोच कर चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जो इजराइल के जो पीएम ऑफिस है उसने डिक्लेयर कर दिया है, बता दिया है कि ये बिल्कुल भी इस तरह का मामला नहीं है, ना ही हम किसी से डरते हैं और हमें पूरा भरोसा है जो मोदी सरकार है या नरेंद्र मोदी के ऊपर कि वो नेतन्याहू की सुरक्षा बहुत अच्छे तरीके से निभाएगी। विदेश मंत्रालय ने इस बारे में मीडिया में चल रही खबरों को खारिज कर दिया और कहा कि इसे दिल्ली विस्फोट से जोड़ना एक गैर जिम्मेदाराना है। जबकि इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कहा कि नेतन्याहू की भारत यात्रा को लेकर विमर्श चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उन्हें भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। भारत और इजराइल के बीच नेतन्याहू को वर्ष 2026 की शुरुआत में आमंत्रित करने को लेकर विमर्श चल रहा है। दरअसल नेतन्याहू लंबे अरसे से भारत आने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से उनकी ये यात्रा रद्द हो जाती है। जैसे दिल्ली में विस्फोट से पहले भी उनकी यात्रा किसी तिथि के बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कैंसिल हो गई थी।
नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा, इजराइल का भारत के साथ और दोनों प्रधानमंत्री के बीच बहुत मजबूत संबंध है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम नेतन्याहू की भारत यात्रा की तिथि को लेकर पूरी तरीके से एक्टिव है। ये थी आज की रिपोर्ट नेतन्याहू के बारे में। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से माफ़ी मांगी है? इसका क्या कनेक्शन है? ट्रंप से उसका क्या कनेक्शन है? क्या जो उनके ऊपर केस चल रहा है नेतन्याहू के ऊपर, क्या उसको हटाने की कोशिश है? पूरी रिपोर्ट हम इस वीडियो में जानते हैं क्या है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन पर चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों के बीच राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से माफ़ी मांगी है। अल जज़ीरा ने रविवार को राष्ट्रपति के ऑफिस से जारी एक बयान का हवाला देते हुए ये खबर दी है। मतलब यह है कि जो ये मामला चल रहा था, जो इजराइल के जो राष्ट्रपति थे आइजैक हर्जोग से, उनका मामला चल रहा था कुछ, और भ्रष्टाचार का कुछ मामला था। लिहाजा इजराइल के प्रधानमंत्री ने ऑफिशियली तौर पर उनसे माफ़ी मांगी ताकि ये जो मामला है कोर्ट के अंदर वो ख़त्म हो जाए, जो उनके ऊपर केस चल रहा है। राष्ट्रपति हर्जोग के ऑफिस ने रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए कहा कि इस पर जिम्मेदारी से विचार किया जाएगा। माफ़ी की प्रक्रिया में न्याय मंत्रालय से सलाह लेना और जनता के हित पर विचार करना सब इसमें शामिल है। यानी अभी अगर नेतन्याहू माफ़ी मांग रहे हैं तो जो राष्ट्रपति हारेग्स हैं उन्होंने कहा है कि पहले हम जो हैं, जो लॉ डिपार्टमेंट है, पहले उसके हिसाब से हम देखेंगे, राय मशवरा हम करेंगे कि जो आपने जो भ्रष्टाचार के आपके ऊपर केस चल रहे हैं, आप उसमें इंक्लूड भी थे या नहीं। अगर इंक्लूड थे तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। इस तरह की कुछ बातें भी सामने आ रही हैं। मिस्टर हर्जोग के ऑफिस ने कहा, राष्ट्रपति के ऑफिस को पता है कि ये एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है जिसके बड़े मतलब हैं। यानी उन्होंने कहा कि नेतन्याहू यहाँ पर माफ़ी मांग रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है। सभी ज़रूरी राय मिलने के बाद राष्ट्रपति से जिम्मेदारी से और ईमानदारी से रिक्वेस्ट पर उन सब पर बातचीत करेंगे। यानी जो राष्ट्रपति का जो डिपार्टमेंट है सब उसके बारे में राय मशवरा करेंगे कि हाँ भाई, नेतन्याहू ने माफ़ी मांगी है, अब उस जो केस चल रहा है नेतन्याहू के ऊपर उसको ख़त्म कर देना चाहिए या नहीं। ट्रंप ने हर्जोग से नेतन्याहू को माफ़ करने की अपील की थी। देखिए यहाँ पर ट्रंप ने, जब वो डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई थी हारेग्स की, तो उनसे कहा था हारेग्स से कि आप जो नेतन्याहू के ऊपर आपने ट्रायल चलाया हुआ है तो आप उसको ख़त्म कर दें। इस पर ये कदम चल रही कानूनी लड़ाइयों के बीच और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हर्जोग से नेतन्याहू को माफ़ करने की अपील करने के बाद सामने आया है। उन्होंने मामले को गलत बताया है। नेतन्याहू पर 2019 में भ्रष्टाचार के 3 केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें रिश्वत, धोखाधड़ी और भरोसा तोड़ने का आरोप लगा है। उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया है और कहा है कि आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। मतलब ये जो भी उन्होंने कहा है कि बिल्कुल सब बेबुनियाद बातें हैं, सब गलत हैं। एक और बात यहाँ पर सामने आई है राष्ट्रपति हर्जोग के बारे में। हर्जोग बराबर नेतन्याहू पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने 2019 में भ्रष्टाचार किए हैं, बहुत कई उन्होंने उल्टे सीधे काम किए हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर ये मुकदमे चल रहे हैं। लिहाजा वो अपने डिपार्टमेंट से सलाह मशवरा कर रहे हैं और तब कहीं जाकर हम इस पर बात करेंगे। एक दूसरी खबर नेतन्याहू से ही मुतालिक ये आ रही है कि नेतन्याहू का भारत दौरा था, लेकिन किसी वजहवात की वजह से, या ये कह सकते हैं कि जो लाल किला का ब्लास्ट हुआ है उसकी वजह से, ये जो उनका आने का प्लान था उसको कैंसिल कर दिया गया और उसको एक्सटेंड कर दिया गया। यानी एक नई और डेट दी गई है कि किस दिन वो अब आएंगे। इसका भी खुलासा नहीं हुआ है। पूरी रिपोर्ट तफसील के साथ में हम जानते हैं क्या है। देखिए, लाल किले के सामने कार में हुए विस्फोट की वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की भारत यात्रा क्या रद्द हो गई है, ऐसा हम सोच कर चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जो इजराइल के जो पीएम ऑफिस है उसने डिक्लेयर कर दिया है, बता दिया है कि ये बिल्कुल भी इस तरह का मामला नहीं है, ना ही हम किसी से डरते हैं और हमें पूरा भरोसा है जो मोदी सरकार है या नरेंद्र मोदी के ऊपर कि वो नेतन्याहू की सुरक्षा बहुत अच्छे तरीके से निभाएगी। विदेश मंत्रालय ने इस बारे में मीडिया में चल रही खबरों को खारिज कर दिया और कहा कि इसे दिल्ली विस्फोट से जोड़ना एक गैर जिम्मेदाराना है। जबकि इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कहा कि नेतन्याहू की भारत यात्रा को लेकर विमर्श चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उन्हें भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। भारत और इजराइल के बीच नेतन्याहू को वर्ष 2026 की शुरुआत में आमंत्रित करने को लेकर विमर्श चल रहा है।
दरअसल नेतन्याहू लंबे अरसे से भारत आने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से उनकी ये यात्रा रद्द हो जाती है। जैसे दिल्ली में विस्फोट से पहले भी उनकी यात्रा किसी तिथि के बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कैंसिल हो गई थी। नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा, इजराइल का भारत के साथ और दोनों प्रधानमंत्री के बीच बहुत मजबूत संबंध है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम नेतन्याहू की भारत यात्रा की तिथि को लेकर पूरी तरीके से एक्टिव है। ये थी आज की रिपोर्ट नेतन्याहू के बारे में। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।